सरगनाओं की ईडी ने जांच शुरू कर दी और गिरफ्तारियां भी लगातार की जा रही हैं। ईडी ने बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार कर लिया है। आरपीएससी का पूर्व सदस्य है बाबूलाल कटारा, जो पेपर लीक में शामिल था। ईडी ने अनिल मीणा को भी गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों को जल्द ही ईडी गिरफ्तार करेगी, ये बयान ईडी की ओर से सामने आए हैं। तो बाबूलाल कटारा, अनिल मीणा को कस्टडी में ले लिया गया है। कोर्ट के जरिए दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेपर लीक से जुड़ी बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। ईडी ने दोनों आरोपियों को 3 दिन के लिए रिमांड पर ले लिया है। तो ईडी की ओर से ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है और लगातार गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। पेपर लीक मामले को लेकर जो मुख्य सरगना थे, जिन्होंने पेपर लीक को लेकर साजिश रची थी, जिनका अहम योगदान रहा इसमें, उन सभी को गिरफ्तार किया जा रहा है। एक एक कर ईडी की ओर से गिरफ्तारियां की जा रही हैं। बाबूलाल कटारा जो मुख्य आरोपी था, उसे ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के बाद अब इन दोनों से पूछताछ की जा रही है और ईडी की ओर से दावा भी किया जा रहा है कि जल्द ही सभी आरोपी ईडी की गिरफ्त में होंगे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मुख्य आरोपियों की ये तस्वीरें हैं जिन्होंने पेपर लीक कराया था। हजारों जो युवा हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया था। तो राकेश शर्मा सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्यादा अपडेट देंगे। राकेश, एक और बड़ी कार्रवाई ईडी की ओर से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में कुछ और खुलासे हुए हैं क्या अब तक? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो पेपर लीक प्रकरण था, प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार जो पेपर लीक हुए थे उसमें एक बड़ा गैंग काम कर रहा था और उस बड़े गैंग के पीछे कौन कौन लोग थे, ये चीज अब तक सामने नहीं आ पाई थी, लेकिन अब इस पर से पर्दा उठने लगा है। बाबूलाल कटारा जो कि आरपीएससी के सदस्य हैं, उन्होंने जो है इन दलालों के जरिए बहुत बड़ा एक नेक्सस बना रखा था और उस नेक्सस में एक मोटे पैसे की वसूली होती थी और लोगों को पेपर बेचे जाते थे। पेपर भी 10-10 लाख से लेकर के 15-15 लाख रुपए तक में बेचे गए हैं। बाबूलाल कटारा ने एक प्रतियोगी परीक्षा के जीके का पेपर जो अनिल मीणा है, जो एक सरकारी अध्यापक था, उसके जरिए लीक किया था और उसके बाद ये पेपर जिस तरीके से बाजार में गया, जहां जहां से वसूली हुई, उसमें पूरी कमीशन खोरी का खेल इसमें हुआ है। ये तो सिर्फ एक पेपर की बात है। इसके अलावा राजस्थान में जिस तरीके से जो पेपर लीक गिरोह हैं, उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई, उनके जो कारनामे सामने आए, चाहे वो भूपेंद्र ढाका हो, सुरेश ढाका हो या जो सारण है, ऐसे कई लोग नाम सामने आए थे जिन पर एसीबी और एसओजी कार्रवाई नहीं, इससे ऊपर एसओजी और एसीबी कार्रवाई नहीं कर पाई थी। लेकिन अब ईडी ने उन तमाम साक्ष्यों को जुटाया है जिनमें जो बड़े मगरमच्छ हैं, जो इनको संरक्षण दे रहे थे, उन लोगों तक भी अब ईडी के हाथ पहुंच सकते हैं। क्योंकि जो भाजपा के सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने ये आरोप लगाए थे कि इस मामले में राज्य सरकार के मंत्री से लेकर के नेता, और उन्होंने तक यह आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। यानी बिना जो संरक्षण के एक पेपर लीक गिरोह जो है वो पनप नहीं सकता, वो विस्तार से फैल नहीं सकता। हालांकि इसमें सरकार ने कार्रवाई की, किरोड़ीलाल मीणा ने भी इसे लेकर आरोप लगाए थे। जैसा कि आप बता रहे हैं राकेश की एसओजी और एसीबी यहां तक नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन अब जिस तरीके से ईडी की ओर से कार्रवाइयां की जा रही, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, क्या ये माना जाए कि जल्द ही जांच की आंच मंत्रियों और नेताओं तक पहुंच सकती है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमारी जो लगातार ईडी इस मामले पर जो छानबीन कर रही है और जो साक्ष्य जुटाए हैं, उसमें काफी अहम साक्ष्य मिले हैं कि जो पेपर लीक प्रकरण से जुड़े लोग हैं, उनको आला अधिकारियों के साथ कई नेताओं का संरक्षण भी है, सरकार के लोगों का संरक्षण भी है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने इसके सबूत भी प्रवर्तन निदेशालय को सौंपे थे और उनकी जांच हुई है। जांच में इन बातों की पुष्टि होने के बाद अब ईडी कार्रवाई में आगे बढ़ रही है और उन लोगों को गिरफ्तार कर सकती है जो इस पेपर बिल्कुल राकेश, गिरफ्तारियां और भी होंगी और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, निश्चित तौर पर और भी खुलासे होंगे मामले पर, क्योंकि हजारों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ था। ऐसे में जांच और कार्रवाई बेहद जरूरी है ताकि आगे एक मिसाल पेश की जा सके। बहुत शुक्रिया आपका राकेश तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल यहां वक्त चला एक छोटे से ब्रेक।